Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are studying the lesson rational numbers. Okay, we are studying the lesson rational numbers. Okay, what we have studied in our previous lecture. First, we discuss or revise what we have studied in our previous lecture. So, what we have studied in the previous lecture? Yes, we have studied about the addition of rational numbers. Okay, addition of rational numbers. Okay, there are two types of addition of the rational numbers. If the denominator is same and if the denominator is different. Okay, now what we do, if the denominator is same, अगर denominator same होता है तो हम क्या करते हैं? If the denominator is same, then we retain or write this denominator one time and do the addition of the numerator and both the numerators. अगर हमारा denominator same होता है तो हम उसे वन टाइम लिखते हैं एंड न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं. ठीक है, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट वी परफॉर्म द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और वी कैन डू एलसीएम मेथड ऑल्सो. वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय एलसीएम मेथड ऑल्सो. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ rational numbers. Okay, how many properties we have completed? We have completed the three properties of addition of rational numbers. Okay, the first property is closure property. Now what is closure property? Closure property is if you add two rational numbers, if your answer is again a rational number, then we say that your closure property holds or follows. अगर आप दो रैशनल नंबर्स का एडिशन कर रहे हो और आपका आंसर अगेन एक रैशनल नंबर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, या इंग्लिश में या हम लिख सकते हैं ये सेंटेंस की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इफ you change the order of your रैशनल नंबर्स. अगर आप दो रैशनल नंबर्स का एडिशन कर रहे हो, आप उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं. इन द सेंस सपोज इन द नेचुरल नंबर केस 2 + 3 की जगह आप 3 + 2 लिख रहे हो. इन द सेम केस इफ देयर आर टू रैशनल नंबर्स एंड इफ यू चेंज देयर पोजीशंस और देयर प्लेस और देयर ऑर्डर, सो योर सम और योर एडिशन रिजल्ट डजंट चेंज. आप बोल सकते हो कि उसके रिजल्ट जो है वो अगर चेंज नहीं होते हैं दोनों केसेस में, या दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, तो हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. आफ्टर दैट वी स्टडीड द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है अगर आपको 3 रैशनल नंबर्स दिए हैं, अगर आप उनकी ग्रुपिंग्स चेंज करते हैं. ग्रुपिंग्स चेंज करते हैं इन द सेंस अगर आपने 3 नंबर्स दिए, अगर आपने पहले इन दोनों का एडिशन किया, इनके आंसर को इससे ऐड किया, या फिर अगर आपने इन दोनों को ग्रुप करके पहले इनका एडिशन किया, आफ्टर दैट यू ऐड द थर्ड रैशनल नंबर. तो इस तरीके से आप किसी भी दो का पहले एडिशन करके थर्ड वाले को बाद में ऐड करोगे. इस तरीके से आप अगर दो नंबर जो ले रहे हो एडिशन के लिए फर्स्ट, अगर आप उनको चेंज कर देते हो तो अगर फिर भी आपका आंसर सेम आता है तो वी से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds. You have to understand each and property very well because in each operation, that is addition, subtraction, multiplication and division, all the properties comes again and again. आपकी सारी प्रॉपर्टीज फिर से आने वाली है. आपको अगर एक बार ये प्रॉपर्टी समझ आ गई कि क्या होती है तो आपको सभी में वही अप्लाई करना है. ठीक है, चलो 3 प्रॉपर्टी हो गई है. फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज additive identity. Your fourth property is additive identity. Your fourth property is additive identity. So, what is additive identity? Additive identity हम उस रैशनल नंबर या उस नंबर को बोलेंगे जिसके ऐड करने से आपके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर शॉर्ट में बोले तो अगर आपको कोई नंबर गिवन है, सपोज यू आर गिविंग अ नेचुरल नंबर दैट इज 5. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 5 आपको गिवन है, ओके, अगर आपको नंबर है गिवन 5, I told you to add something in this block. Okay, I will tell you to write something in this block, so your answer will 5. आपको इस ब्लॉक में
ऐसा कोई नंबर लिखना है सो दैट अगर आप इन दोनों नंबर का प्लस करोगे तो आपका आंसर अगेन 5 आएगा। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? इफ आई टोल्ड यू टू राइट some number in this block so as if you add 5 and that number your answer doesn't change, that means your answer remain as is as you add and you as your sum, आपके दोनों ही नंबर सेम आएंगे। then what will be that number, अगर आपको ऐसे कुछ करना है then what will be that number? yes, अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो वही नंबर आपका एज आंसर मिलता है ना। अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो आपको वही नंबर एज आंसर मिलता है। सो दिस जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जिसको ऐड करने से आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा या आपको वही नंबर एज आंसर अगेन मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। So we say that the sum of 0 and any rational number is again that rational number, then we say that 0 is our additive identity। तो आपका additive identity क्या होगा? 0। Suppose you add 2/3 plus 0 or 0 plus 2/3, your answer is again 2/3। So we say this 0 is your additive identity। okay, this one is your fourth property। now fifth property। okay, now what is the fifth property? Fifth property is additive inverse। okay, fifth property is additive inverse। did you know what is the meaning of additive inverse? You have any idea about additive inverse? You have studied about it in your previous classes। आपने previous classes में इसके बारे में पढ़ा है, but do you have any idea what is additive inverse? क्या होता है additive inverse? okay, suppose मैं आपको पूछूं अगर कि 4 का opposite number क्या होता है? 4 का opposite number क्या होता है? आप क्या बोलोगे मैम? The opposite number of 4 is -4। opposite number of 4 is -4। why -4? because if you add these two numbers, अगर आप इन दोनों नंबर्स का एडिशन करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0 आएगा। अगर किसी भी दो नंबर्स को ऐड करने पे आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स 0 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। 4 का एडिटिव इनवर्स है -4 एंड -4 का एडिटिव इनवर्स है 4। ओके, इन द सेम वे इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, suppose you have to find out the additive inverse of 2/3, then your additive inverse is -2/3। okay, -2/3 or you can say 2/-3, both are the additive inverse of 2/3। ठीक है, इसका additive inverse -2/3 भी है या 2/-3 है, but अगर आपको लिखना है -4/3 का additive inverse it is 4/3। so हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट मीन्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने पढ़े थे व्हाट आर द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव रैशनल नंबर। दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव रैशनल नंबर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा, और अगर आप नेगेटिव रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालो तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, ये थे आपके 5 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ओके ओके, now your exercise, open your exercise 1A, exercise 1A
8. Okay, I am solving the question number 1 of each question. ठीक है, मैं आपके लिए हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाली हूँ, सो दैट आपको ये आइडिया आ जाए कि आपको रिमेनिंग क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द सम. ओके, your question number 1 is find the sum. Your first question is, what is the first question? Yes, 5 upon 8 plus minus 7 upon 8. This is your question. Correct? 5 upon 8 plus minus 7 upon 8. So how will you write the answer of this question? You will write it as solution here the denominators of both the fractions, here the denominators of both the fractions are same. Okay, here the denominator of both the fractions are same. So what we have written here, the denominators of both the, we are not writing the fraction here because your lesson name is rational numbers, so we write it here rational numbers. Here the denominators of both the rational numbers, since here the denominators of both the rational numbers are same. दिख रहा है आपको क्वेश्चन में दोनों में डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है. Here the denominators of both the rational numbers are same, so we add the numerators. So we add the numerators. तो क्या करेंगे, numerators की addition. So we add the numerators retaining denominator same. So after that 5 upon 8 plus minus 7 upon 8 is equals to 5 plus minus 7 upon 8 is equals to 5 minus 2 upon 8, which can be written as minus 1 upon 4, which can be written as minus 1 upon 4, which can be written as minus 1 upon 4. So how to write the solution of find the sum? अगर आपको क्वेश्चन दिया है find the sum and if it is given कि दोनों भी जो आपके क्वेश्चंस है इसमें अगर आपके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है. If in your given question your denominators are same, so how to write the solution of it? First write the question as it is. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में as it is कॉपी करो. After that write the sentence here the denominators of both the rational numbers are same. Meaning of this sentence is क्योंकि दोनों ही दिए गए रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है. दिए गए दोनों ही रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम. सो वी ऐड द न्यूमरेटर्स. तो हम इसीलिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे. सो वी ऐड द न्यूमरेटर्स रिटेनिंग डिनोमिनेटर्स सेम. रिटेनिंग डिनोमिनेटर सेम मीन्स डिनोमिनेटर जो है उसे सेम रखेंगे और न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे. सो हमारा डिनोमिनेटर क्वेश्चन देखिए, डिनोमिनेटर क्या है 8, उसे सेम रखे हैं और न्यूमरेटर्स की एडिशन करे हैं. बट देयर आर द टू नंबर्स 5 and minus 7. There are two numbers 5 and 7 in which one number is positive and other number is negative, another number is negative. So if there is one number positive and another number is negative, we perform the
subtraction. We perform the subtraction, so we minus 5 from 7. हमने 7 में से 5 को 7 में से 5 को subtract किया, हमारा आंसर आया 2. But we give the symbol of a greater number. यहाँ greater number 7 है, so we give the symbol of a greater number, that is minus. So our answer is minus 2 upon 8. But 2 and 8 both comes in the table of 2. दोनों भी 2 की टेबल में आते हैं. So we write it in a shortest form, that is 2 ones are 2 and 2 fours are 8. So our final answer is minus 1 upon 4. So in the today's lecture, what we have studied? We have studied the remaining 2 properties of addition of rational numbers and how to add the 2 rational numbers with the same denominator. Okay, so remaining questions of question number 1, that is 2, 3 and 4, you have to solve based on same. ऐसे ही आप question number 1 का 2, 3 और 4 आपको complete करना है and you have to note it down all the properties of addition of rational numbers in your notebook with example. Okay, for today's lecture it is it. We will continue the remaining questions of exercise 1A in our next lecture. Bye.